अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पार्क व्यू सिटी का जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है उसके बारे में। इसकी लोकेशन क्या होगी, ये प्रोजेक्ट जो है वो कब आ रहा है और पार्क व्यू सिटी के अंदर लोग क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनके पुराने प्रोजेक्ट कैसे रहे हैं, उसमें बात करते हैं। पार्क व्यू सिटी का जो नया प्रोजेक्ट है वो अनकरीब जो है वो लॉन्च होने वाला है और लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसकी इंपॉर्टेंस की वजह यह है कि वो एरिया जो है वो ऑलरेडी डेवलप एरिया, उसके आसपास जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के 2-3 बहुत जो कह सकते हैं कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर हैं। मैं बात कर रहा हूँ टी चौक रवात की। उसके एक साइड के ऊपर वो है बहरिया है और दूसरी साइड के ऊपर DHA के 2 फेसेस हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं तो नेवल एनकरेज है और आगे वो GT रोड है। GT रोड मैं पहले भी अक्सर इसके ऊपर वीडियोस कर चुका हूँ कि मेरे ख्याल में GT रोड जो है वो सबसे जो प्रोजेक्ट GT रोड के होते हैं वो सबसे पहले लिवेबल बन जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे पहले ही ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा हैं। आप बहरिया को देख लें, DHA को देख लें, वो सब बहुत जल्दी डेवलप भी हो चुका है। अभी भी ये एरिया तो सारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर आप स्कूल देख लें, बेहतरीन जो है वो स्कूल सिस्टम जो है वो GT रोड के ऊपर है, ठीक है, महंगे तरीन भी कह लें। हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ बेहतरीन हॉस्पिटल्स वहाँ पर हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ पिंडी की जितनी हैं वो इस साइड है। उसके अलावा जो है अगर आपने कोई भी डेली मरा की जो चीज़ें हैं वो लेनी है तो वो रवात का एरिया, टी चौक और ये सारा एरिया आप सब जानते हैं सारा भरा हुआ है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एडिशन हो रही है रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, वो है रिंग रोड। हम लोग बहुत अर्सा बात करते रहे रिंग रोड के ऊपर कि रिंग रोड कब बनेगा, कैसे बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। जो कि मेरे ख्याल में पिंडी इस्लामाबाद की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है और स्पेशली जो हाउसिंग स्कीम्स इसके करीब करीब लग रही हैं उनकी जो है वो फॉर्चून चेंज कर देगा, उनकी जो है चीज़ें वो चेंज कर देगा, क्योंकि वो जिन जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को टच करती जाएगी उनका मुकद्दर जो है वो बदलता जाएगा। और रिंग रोड के ऊपर आखिरकार जो है वो काम स्टार्ट हो चुका है, FW ने काम स्टार्ट कर दिया है और बहुत इंतज़ार के बाद आप उसकी फुटेज वगैरह में लगा देता हूँ, वो भी आप देख लें तो। और बहुत तेज़ी से काम जारी है। उसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो मैंने रिंग रोड तो बता दी, उसके ऊपर काम तेज़ी से काम हो रहा है। जिसको इस्लामाबाद की तरफ से कनेक्ट करती है वो है इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, जो कि गुलबर्ग तक कंप्लीट हो चुकी थी। वो 5 to 6 लेन हाईवे थी और उसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक बेहतरीन फ्लो के साथ चलती थी। लेकिन जब वो गुलबर्ग क्रॉस करते थे तो वो बॉटल नेक बन जाता था, वहाँ पे ट्रैफिक एक जैम हो जाती थी और एक किस्म के अजाब था वहाँ के ऊपर। अब वो जो गुलबर्ग से लेके टी चौक वाला पैच है उसके ऊपर भी दिन रात काम हो रहा है और पिछले 4-5-6 महीने से बेहतरीन काम हो रहा है। उससे आगे बैरिया वाला जो इंटरचेंज है वो बन चुका है, अंडरपास बन चुका है बैरिया वाला, और उससे जो ये हाईवे है वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। वहाँ से आप अंडरपास लेते हैं और आपने बैरिया जाना है, PWD जाना है, आप इजीली जा सकते हैं। अब इससे अगला जो पैच है टी चौक तक, उसमें जो बड़े बादशाहों का प्रोजेक्ट था, जो DHA के 2 फेजेज़ हैं वो उनके जो दरमियान में हाईवे है वो कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ पे 2 ब्रिजेस बन चुके हैं, तो वो वहाँ पे बेहतरीन किस्म की डेवलपमेंट हो चुकी है। बस उससे थोड़ा सा आगे जो डेवलपमेंट है वो रहती है और जब ये हाईवे कंप्लीट हो जाएगी टी चौक तक तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो फ्लो है ट्रैफिक का वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, अब आप एक तरफ से रिंग रोड बन जाएगी, इस तरफ से एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगी, तो रवात के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे होंगे। मैं ना सिर्फ पार्क व्यू सिटी की बात कर रहा हूँ, बल्कि अगर पार्क व्यू सिटी जैसा कोई और भी अच्छा ब्रांड आता है जो वाकई काम करना चाहते हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने पार्क व्यू सिटी जो इस्लामाबाद के है उसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। लोगों ने प्लॉट लिए थे, वो पोजेशन के अंदर आए और लोगों ने उसके अंदर मल्टीपल जो है वो फ़ायदे हुए। एक और इनको फ़ायदा ये है कि ये जो इसके ऑनर हैं अलीम खान साहब, वो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, तो 5 साल जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के अंदर बाकी जो मामलात हैं बाकी लोगों के साथ वो भी उनके अच्छे हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। तो वो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो फ्लरिश करने की सारी कैपेबिलिटीज़ रखता है। आप समझ रहे होंगे, ये सारी कैपेबिलिटीज़ रखता है और ये फ्लरिश करेगा। एक तो लोकेशन अच्छी है, फिर जैसे मैंने बताया कि हाईवे के ऊपर पहले से काम हो रहा है और आने वाले टाइम में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा DHA को, नेवल एनकरेज को। अगर ये पार्क व्यू सिटी बन रहा है, बैरिया, फिर पीछे से रिंग रोड घूमती है, वो बैरिया को करते हुए जाके वो सीधा एयरपोर्ट के पास जाके जो है वो लैंड करती है, जिसके अंदर क्या स्मार्ट सिटी आ जाता है, ब्लू वर्ल्ड सिटी आ जाता है और जो प्रोजेक्ट्स हैं छोटे मोटे उनको टच करेगी। और फिर वहाँ से आगे मरगला एवेन्यू है, उनके ऊपर जो काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है ये पिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को चेंज करेगी। जैसा कि रिंग रोड लाहौर ने लाहौर के प्रोजेक्ट्स का मुकद्दर बदल दिया और उसके बाद सिर्फ ये नहीं हुआ कि 10 लाख की चीज़ 20 लाख की होगी, बल्कि 10 लाख की चीज़ करोड़ तक भी पहुंच गई। उसकी वजह ये थी कि वो मट्टी जो है वो फिर सोना बनी
और ये अब रवात की मट्टी जो है वो सोना बनेगी। ये बहुत अरसे से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब हमने इधर से पहले प्रोजेक्ट यहाँ पे इस एरिया में जीटी रोड के ऊपर कवर किए थे, तो मैं ये कहता था कि एयरपोर्ट वाली साइड से पहले ये वाली साइड डेवलप हो जाएगी, क्योंकि जीटी रोड की जो कह लें इम्पोर्टेंस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैंने आपको रिंग रोड बता दिया, मैंने आपको एक्सप्रेस हाईवे बता दिया, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। खारियाँ से पिंडी जो मोटरवे है, जो पैच बनना है, वो आके रेडियो पाकिस्तान के पास लैंड करना है। और जो खारियाँ तक सियालकोट से खारियाँ वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर काम हो रहा है, वो जैसे कंप्लीट होगा वो खारियाँ से अगला मोटरवे का पैच जो है वो लैंड करेगा पिंडी रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के पास। और इससे आगे है रिंग रोड। मतलब ये एक किस्म का कह लें कि एक बड़ा मम्मी से एक रूट होगा, वहाँ से मोटरवे से लोग आ रहे होंगे, साथ जीटी रोड आ रहा होगा, वहाँ से आगे रिंग रोड टच हो रही होगी। आपने इस्लामाबाद जाना है, आपने पेशावर जाना है, कहीं भी आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो रियल स्टेट इंडस्ट्री को जो है पिंडी इस्लामाबाद की ये चेंज करेंगे। इसके ऊपर मैं पिछले 2-3 साल से बात कर रहा था। ऑब्वियसली पाकिस्तान इस टाइम जो इकनॉमिक सेटबैक जो है वो जो पाकिस्तान को मिला हुआ है, इससे जब निकलेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो फ्लरिश करेंगी। पार्क व्यू सिटी को मैं इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट देखता हूँ आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ये सारे जो ये वाले मार्क्स हैं ये टिक करता है, और ये सारी इसके अंदर सारी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि ये प्रोजेक्ट इस एरिया के अंदर कामयाब हो। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होंगी, इसकी प्राइसेस क्या होंगी, और क्या सिस्टम लेके आ रहे हैं, किस तरह बुकिंग होगी, ये आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि पार्क व्यू की प्री बुकिंग से लेके इसके बाद की वीडियोस तक हम आपके साथ सारे मामला शेयर करते रहेंगे। और स्पेशली जो मेरे पिछले 5 साल के क्लाइंट्स हैं, जो हज़ारों क्लाइंट जिनको हम लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर डील किया है, जिन्होंने हमारे साथ छोटा सा भी काम किया है, बेशक 1000 रुपये का भी, उन्होंने कोई मर्जिंग कराई है, कोई हमसे आफ्टर सेल सर्विस ली है, आप सब लोगों के लिए ये है कि आप अगर हमारे से कॉन्टैक्ट करते हैं और हमारे थ्रू कोई भी सर्विस लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन एक डिस्काउंटेड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और बेहतरीन रेट्स जो है वो मुहैया किए जाएंगे, जो आपको मार्केट से ऑफर नहीं होंगे। और जाहिर सी बात है पिछले टाइम जो है बड़ा टफ गुजरा है, नॉट फॉर ओनली पाकिस्तान, बल्कि हमारे लिए बड़ा टफ था, हमारी कंपनी के लिए बड़ा टफ था, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, स्टाफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा थी, उनके मामला चलाना तो काफ़ी जो है मुश्किल पेश आई है। तो हम लोग उसको इम्प्रूव किए हम लोगों ने, और कोशिश करेंगे कि आपको इसके अंदर बेहतरीन जो है वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करें और आप लोगों के साथ चलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में बात करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।